ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पर्सन को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं और लेसन लर्न कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और अभी की एनर्जी अपडेट में आपको दूं तो एनर्जी बहुत हेवी चल रही है, नींद आपको आ सकती है और इनर वर्क तो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको ना लेजीनेस बहुत फील हो रहा होगा और यही एनर्जी है अभी की। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कार्मिक लोगों से आपका जो है काफी मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपकी गलती नहीं है तो वहां पे अपना स्टैंड लीजिए, क्योंकि मे बी आपके डिवाइन के तरफ से कुछ टेस्ट भी होगा। खुद का स्टैंड लीजिए जहां पे आपकी गलती नहीं है, और जहां पे आपकी गलती है तो वहां पे एक्सेप्ट करिए कि यस मेरी गलती थी, आगे से नहीं करूंगी, ठीक है। तो बाउंड्रीज सेट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। और एनर्जी तो बहुत हेवी है ही, चल ही रही है। तो इनर वर्क एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना है, प्रोटेक्शन देते रहना है, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को खास करके प्रोटेक्शन देना है और ऑरा लॉक करते रहना है, ठीक है। ऑरा लॉक कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, आपको वीडियो के मिड में पता चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट्स आए थे उसके ऊपर कि कैसे देना है पता नहीं है। तो पर्सन की रीडिंग हम देखते हैं। मामा प्लीज बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया। वाओ, थैंक यू मामा। क्या प्रूफ हो गया है, क्या प्रूफ हुआ है माँ एस ऑफ वैंड्स के साथ, क्वीन ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द डेविल, ओके, डेविल भाई साहब आ गए, देखो। ओके, देखिए डियर, इस जर्नी में ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने जो फेमिनाइन है उन्होंने कुछ चीजें अभी हाइड कर दी है, मतलब पर्सन से हाइड कर दिया है। जितना एनर्जी आप देना पहले देते थे ना पर्सन को, उतना अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने खुद के इमोशंस को हाइड कर दिया है, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपने कुछ बाउंड्रीज सेट किया है, जहां पे आपने खुद को समझाया है कि अभी पर्सन के पीछे नहीं भागना है। रनर चेजर के फॉर्म में आप थोड़ा सा स्टॉप हो चुके हैं। पर्सन को अभी आगे से आप इतना नहीं करते हो जितना कि पहले करते थे, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी एनर्जी नहीं जा रही ना, तो आपके पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब उनका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। गुस्सा, उनका एग्रेशन बढ़ रहा है। कुछ निगेटिव एनर्जीज की वजह से भी आपके पर्सन गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज 3 ही कार्ड्स लेंगे हम। पहली एनर्जी ये आई है कि आपके पर्सन गुस्सा कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजों की वजह से। हो सकता है कि देखिए, पहली बात तो आप ना हाइड हो चुके हैं, आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया है। दूसरी चीज, कुछ निगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, तो आपके पर्सन थोड़ा गुस्से में है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज प्रूफ कर दिया है आपने इस जर्नी में कि आप एक अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक फेमिनाइन के जगह पे आपको जो करना चाहिए है वो आप करते हैं, मतलब कि जहां पे आपको ममता दिखानी है वहां पे आप ममता दिखाते हैं, और जहां पे आपको रूड होना है, ठीक है, वहां पे आप रूड होते हैं, ठीक है। मस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी आपने थोड़ा सा स्टेबल कर दिया है, मुझे इस तरीके का भी एनर्जी आ रहा है। अगर आपके एनर्जी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कुछ दूसरी एनर्जी है ये, ठीक है। इसी कार्ड की दूसरी एनर्जी, पहली एनर्जी तो आपके पर्सन गुस्से में लग रहे हैं, दूसरी एनर्जी ये है ना कि अगर आपकी एनर्जी काफी बैलेंस्ड है, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी आप अच्छे से संभाल लेते हो, ठीक है, जहां पे आपको लगता है आप स्टेबिलिटी आप में है। लेकिन दैन टू अगर कोई पर्सन आप उनके ऊपर गुस्सा करते हो, कुछ ऐसी चीज आप कर लेते हो ना गुस्से में, कि आपको लगता है कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मेरा स्वभाव है नहीं, ये मेरा नेचर है नहीं कि मैं इतना बुरा कह दूं किसी को, या फिर इतना बुरा कर दूं किसी के साथ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो वहां पे ये एनर्जीज है, डेविल, कुछ निगेटिव एनर्जीज है जो कि आपको कुछ चीजें ऐसी कर लेती है, आप जबराना कुछ हो जाता है आपके हाथों से, ऐसा कि आपको गिल्ट फील होता है। तो गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है। यही तो गाइडेंस आया था स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था कि कार्मिक लोगों के साथ कुछ अगर आपका उलझता है तो वहां पे अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करिए,
जहाँ पे गलती नहीं है वहां पे स्टैंड लीजिए, ठीक है। निगेटिव इन्फ्लुएंस ही है, कुछ डिवाइन की तरफ से टेस्ट नहीं है, इस कार्ड ने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो आपको एज अ फेमिनाइन की तरह विचार करना है कि एज अ फेमिनाइन मुझे क्या रोल करना है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल मत होना है, आपको नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा, आपको थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये कार्ड तो एक ही कार्ड में आप 2 मैसेज निकल करके आए हैं, ओके। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और क्या है देखते हैं। मम्मा बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम काल के नमः, 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 ओम क्रीम काल के नमः। ओके, ट्रैवल, किंग ऑफ फैंस, 7 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड के साथ क्यों आए माँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। और हाँ डियर, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मम्मा प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्यों आया है यहाँ पे किंग ऑफ फैंस के साथ 7 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। प्रेम करके विक्ट्री, ओके। देखिए डियर, कुछ बात तो शेयर करनी थी कि मुझे ना माँ की तरफ से ये आया है ना कि 10 महाविद्या के बारे में नॉलेज देना है फेमिनाइन को, ठीक है। तो अभी जो है गाइडेंस का मैंने अभी स्टार्ट किया है कि मैं गाइडेंस पूरा दे सकूं। तो आपको अगर गाइडेंस लेना है 10 महाविद्या का के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे माँ की तरफ से मुझे आया ही है। जो भी लोग मुझसे, माँ यहाँ पे मैं क्लेम करती हूँ, जिन भी फेमिनाइन को ज़रूरत है इस नॉलेज का, वो मुझसे कनेक्ट करें, उन तक ये वीडियो पे पहुंचे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है 10 महाविद्या क्या है, आपके जीवन में किस तरीके से काम करती है, प्रैक्टिकली भी कैसे काम करती है 10 महाविद्या, और स्पिरिचुअल एंगल से भी कैसी काम करती है, ये अगर आपको जानना है, और गाइडेंस इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीट आपको गाइडेंस लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस मैं आपको वहां पे बता दूंगी, ठीक है। और इस जर्नी को अगर आप ये गाइडेंस के साथ चलते हैं ना तो काफी अच्छे से आप इस जर्नी को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो वरना अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद से ही सीख जाओगे। जिस तरीके से मैंने सीखा है पिछले 3 सालों में, मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैंने तो करियर बोल रही हूँ मैं, कार रीडिंग मैंने अभी स्टार्ट किया है, 1 साल भी नहीं हुआ है अच्छे से, लेकिन इस जर्नी में बहुत दिनों से हूँ, ठीक है। 3 साल तो मैंने सिर्फ 2 साल तो मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, उसके बाद मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता रही हूँ। पिछले नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में ही मुझे पता चला था बहुत सारी चीजें, जैसे कि निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिविटी एग्जिस्ट करती है, ये मुझे पिछले नवरात्रि में पता चला था। तो इस नवरात्रि पूरा 1 साल हो चुका है, ठीक है। इन 1 सालों में ना बहुत कुछ चीजें मैंने एक्सपीरियंस कर ली जो कि मैं नहीं चाहती थी करना, लेकिन जबराना हुई मेरे साथ वो सारी चीजें, और उसमें से मैं बाहर आई जैसे तैसे करके। लेकिन वो जो गाइडेंस मैंने पाया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो मुझे अभी लोगों को बताना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अगर बताती हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं बताती हूँ ना तो लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, नो मैटर कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें डे बाय डे शेयर करती हूँ गाइडेंस, लेकिन जो एक्चुअल गाइडेंस है, जो कि आपको पूरा प्रोसेस जानना है, तो आप मुझे कनेक्ट करिए स्टार्ट टू एंड, ठीक है। वैसे मुझे माँ की तरफ से आया ही है कि गाइडेंस देना है, मुझे खुद के तक ही नहीं रखना है, लोगों को बांटना है, ठीक है। तो उसके चार्जेस भी लेने हैं, मुझे ये भी बताया गया है कि कुछ चार्जेस भी लेना जरूरी है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। चार्जेस वैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं मम्मा से पूछ के आपको बताऊंगी, ठीक है। कल ही मुझे बताया है, ड्रीम में आता है एक्चुअली, कि 10 महाविद्या के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। उससे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से चलेगी, ट्विन फ्लेम जर्नी भी अच्छे से चलेगी, और आपके ब्लॉकेजेस भी क्लियर होंगे। जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है सब क्लियर होगा। खुद से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। लोगों से करोगे तो जल्दी होगा, खुद से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा और सीख भी जाओगे आप, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग में क्या आया है। तो देखिए डियर, आपके पर्सन ना फ्लक्चुएट हो रहे थे, उनकी एनर्जी जो है चेंज हो रही थी आपके टूवर्ड्स की, जैसे कि आपको को चेस करना है, नहीं करना है, आपको आगे से बात करनी है, नहीं करना है, ये एनर्जी उनकी थी अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले। लेकिन अभी वो जो है उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं,
ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल चल रहे थे कि आपसे कनेक्ट करे ना करे, आपकी याद भी उनको नहीं आ रही थी शायद, तो वहां से वो निकल चुके हैं। और अभी देखिए डेथ का कार्ड आया है, उसके साथ ही साथ ट्रैवल का भी कार्ड आया है, तो उस फ्लक्चुएट एनर्जी से वो निकल चुके हैं, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। और अभी पास्ट में झांक कर देखते हैं, पास्ट में मतलब क्या, आपकी तरफ आपके बारे में विचार करते हैं। और ये क्यों हो रहा है पता है आपको, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं इंटीमेसी के लिए, ये रीजन है, ठीक है। और यही होता है, देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ये एक कनेक्शन ही है। मतलब कि क्या, अगर आप भूलने लगते हो ना एक दूसरे को, तो आपको जो है फिजिकली इंटीमेसी का एनर्जी आप में डाल दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप एक दूसरे को ना भुला पाओ, ठीक है। आप एक दूसरे को कनेक्शन में रहो, इसीलिए फिजिकली आप एक दूसरे को मिस करते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं यार। देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक आया है क्वीन, मतलब क्या, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये भी कार्ड है, ठीक है, द हाई प्रेस्टिस का। और देखिए काम कर रहे हैं, कुछ चीज पे काम कर रहे हैं। क्या चीज है देखते हैं, कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपके पर्सन काम कर रहे हैं। तो ट्रैवल मतलब क्या, आपके पर्सन जो बदल रहे थे ना, कभी हाँ कभी ना, वहां से निकल चुके हैं। मम्मा बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहना चाहता है? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। एंड ओके, तो देखिए डियर आपके जो पर्सन है, देखिए डियर आपके जो पर्सन है ना किसी चीज में मुझे स्टक महसूस हो रहे हैं। कोई तो सिचुएशन ऐसी है ना, वहां पे आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो आपके पास बढ़ेंगे, ऐसे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको देखते जरूर है। और ऐसा, और दूसरा मैसेज ये है ना कि कुछ मनी प्रॉब्लम भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंस का कुछ रिलीफ हो जाएगा, या फिर कोई सिचुएशन में वो स्टक है, वहां पे अगर रिलीफ हो जाएगा, कुछ चीजें दी एंड हो जाएगी, तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। मिलना चाहते हैं डियर, लेकिन वो सोच रहे हैं कि सारा सब कुछ खत्म करके आपके तरफ बढ़े। अभी पता नहीं वो क्या सिचुएशन है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे मिस नहीं करते हैं, या फिर आपकी याद उनको आती नहीं है, डेफिनेटली आती है। वो अगर मैरिड भी है ना, तभी भी उनको आपकी याद आती है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वहां पे वो इमैच्योर्डली थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं, कि जैसे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। आपकी याद तो आती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहां पे स्टक है, ठीक है। तो वहां से निकलना चाहते हैं। अभी कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। और सोच रहे हैं कि सारा सब कुछ छोड़ के जो है आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, आपकी तरफ आ जाए, दौड़ के आ जाए, ठीक है। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, और लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड है किसी सिचुएशन में। तो ये अभी उनकी एनर्जी है, तो वहां पे वो काम कर रहे हैं। हो सकता है पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं, मनी फाइनेंस को अच्छा बनाने के बाद आपके पास आने का सोच रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन में स्टक है, वहां से निकलने के बाद आपके पास आने का सोच रहे हैं, लेकिन स्टक तो है, ठीक है। और ऊपर से आपकी याद भी उनको आती है, फिजिकली भी, इंटीमेसी के लिए भी वो लिटरली तरस रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है, पर्सन जो होते हैं ना बहुत बहुत परेशान होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी उनके लिए नेगेटिव नहीं होना है डियर, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे हम लास्ट। मम्मा बताइए पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी है, या फिर व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है माँ, प्लीज बताइए। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओ माय गॉड, OMG, ओ माय गॉड, ये कार्ड रिपीट हुआ है। ओके, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकाले। चलो लास्ट कार्ड अच्छा आ गया, हाँ यूनियन का कार्ड आ गया। देखते हैं क्या है। देखिए डियर आपके यूनियन में डिले हो रहा है शायद। मतलब कि आपका ऐसा हो रहा होगा ना कि अभी हमको मिलना है, फिर बाद में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि नहीं मिल पाते हो, या फिर डिले हो जाता है मिलना, या फिर पर्सन के मन में है मिलना लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप सफर कर रहे हैं इस जर्नी में, एज वेल एज आपके पर्सन भी सफर कर रहे हैं, दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों में भी इंटीमेसी की हाई एनर्जी है। आप भी फिजिकली उनको मिस कर सकते हैं, ठीक है, हाल ही फिलहाल में। आपको बोला जा रहा है अगर आप यूनियन करना चाहते हैं तो आपको पर्सन को एनर्जी देने की जरूरत है।
एनर्जी कैसे देते हैं। अभी देखिए कॉस्मिक एनर्जी अगर आप गेन करते हो, आपको कॉस्मिक एनर्जी फील होती है, अगर आप इस जर्नी में काफी दिनों से आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मैसेज है। जो इनर वर्क नहीं करते हैं उनके लिए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर आप यूनियन करना चाहते हो, आपके पर्सन को मिलना चाहते हैं, राइट, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा हील करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपने पर्सन के हार्ट चक्रा पे भी एनर्जी आप डालिए, ठीक है। तभी आपकी जो एनर्जी है थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। कभी हाँ कभी ना, ये वाली एनर्जी से आपके पर्सन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन ना पास्ट में भी कुछ स्टक दिख रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हैं ना कि पास्ट में कुछ आपने यूनियन किया था एक दूसरे के साथ, तब क्या चीजें घटित हुई थी, क्या निगेटिव वे में कुछ चीजें घटित हुई थी क्या, इसके बारे में भी सोच सोच के आपके पर्सन थोड़ा निगेटिव हो रहे हैं शायद। ये पर्टिकुलर मैसेज है। समवन कोई तो है यहाँ पे ऐसा कि पास्ट में झगड़ा होगा या फिर पास्ट में कुछ लड़ाई हुई होगी, आप दोनों में झगड़े चल रहे होंगे, तो आपके पर्सन उसके बारे में सोच के थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हैं। तो थोड़ा हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है आपके पर्सन की, प्लस आपकी भी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, प्लस यूनियन की भी निकल करके आई है। तो देखिए आप दोनों भी एक दूसरे को मिलने के लिए थोड़ा सा सफर कर रहे हो, मतलब क्या तड़प रहे हो। देखिए आपके पर्सन जो है सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपसे मिले, ठीक है, हताश निराश है, आपसे बिछड़ कर या फिर आपसे दूर रहकर आपके पर्सन खुश नहीं है। देखिए दोनों कार्ड्स निगेटिव आए हैं, ठीक है। और जस्टिस देने के लिए कहा जा रहा है आपके पर्सन के लिए। आपको जो है दोनों के चक्रास को आपको हील करने की बहुत ज्यादा नीड है, खास करके हार्ट चक्रा, क्योंकि देखिए ये कार्ड यहाँ पे आया है ना हार्ट चक्रा का, ये कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये हैप्पी वाला कार्ड आया है। तो अगर आपके पर्सन कुछ निगेटिव हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, तो कुछ बैड मेमोरीज भी स्टोर करके रखे हुए होंगे पास्ट की, उसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहते होंगे, ठीक है। यूनियन के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो कोई ना आप इनर वर्क करके आपके चक्रास को हील करिए, आपका यूनियन जरूर हो जाएगा। उससे पहले आपको डिवाइन के साथ यूनियन करना जरूरी है। अभी हम लास्ट देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको डियर बहुत ज्यादा क्राइंग पर्जिंग वाला एनर्जी है ना, तो हार्ट चक्रा पे काम करिए। बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल आपका जो हार्ट चक्र है ना ओवर एक्टिव हो चुका है, ठीक है, ओवर एक्टिव। और ये क्यों आए पता है, पर्सन को चेस कर करके आपने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है। मतलब कि क्या ओवर एक्टिव कर दिया। देखिए मेरे अंदर भी अपनी इतनी एनर्जी है नहीं कि मैं ये करूँ हीलिंग। ओके एनर्जी थोड़ा कम गिर रहा है मुझे भी। ओ माय गॉड। ओके फेमिनाइन के लिए आया है गाइडेंस। ओके तो देखिए डियर गाइडेंस ये है ना, अभी आपको हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, पूरा कंसंट्रेशन आपको हीलिंग पे करना है, खुद के या फिर पर्सन के भी, ठीक है। आपके पर्सन जो कभी इन कभी आउट हो रहे हैं ना, तो ये एनर्जी बैलेंस नहीं है, इसीलिए हो रहा है। गाइडेंस आपके लिए आया है। इमैच्योरिटी के साथ डील करना बंद करिए फेमिनाइन, बहुत हो गया अभी। इमैच्योरिटी के साथ डील नहीं करना होगा आपको, ठीक है। मतलब क्या, आपको पता है क्या करना है, देन तो आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्या ही होगा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आपके पर्सन और डिवाइन यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ काम के लिए आप बने हो, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड आपकी जर्नी है, इसे सीरियसली लीजिए वरना आपको ट्रिगर मिलेगा। और देखिए जितना आपको सिंपल लग रहा है ना ये जर्नी, उतना सिंपल है नहीं। अगर आप डिवाइन की नहीं सुनते हो ना, तो डिवाइन भी आपकी नहीं सुनेंगे। देखिए मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जो कि सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं करती है। मतलब आपको पता है क्या करना है, देन टू आप नहीं करते हो। आपको आलस से आता होगा या समथिंग अलग कुछ होगा, आप निगेटिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस चले जाओ कहीं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपको छोड़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन देखिए डियर आपके मन की यहाँ पे नहीं सुननी है, आपको भी नहीं सुननी है, क्योंकि उसमें ही आपकी भलाई है। ये जर्नी आपको दिया गया है क्योंकि देखिए आपको प्रूफ करना है, कुछ ना कुछ तो प्रूफ करना है कि आप उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर कैसे आए हैं, ठीक है। आपने खुद पर कैसे काम किया है। और क्या आपको लगता है कि ये जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती है? डेफिनेटली करती है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। कॉस्मिक एनर्जी से बहुत बदलाव होते हैं। आपको मंत्रा चांटिंग कैसे करते हैं सीखना होगा। बहुत इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है। मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे से ही सीखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे से ही कनेक्ट करिए। जो भी चैनल आपको कंफर्टेबल लगता है वहां से गाइडेंस लीजिए, फॉलो करिए।
तभी आपका कुछ होगा इस जर्नी में। जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। अभी देखिए मेरा हालत मैं आपको बताऊं, मेरी मर्जी हो या फिर ना हो, इनर वर्क मुझे करना ही पड़ता है, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा ट्रिगर दिया जाता है, बहुत बड़ा। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं ऐसी थी ना मैं कि मैं बहुत डरती थी, छोटी से छोटी बात से भी, नेगेटिविटी से बहुत डरती थी। लेकिन अभी मुझे उस चीज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और मैं कर पाती हूँ माँ की बदौलत, ठीक है। माँ का दया कृपा है, इसीलिए मैं कर पाती हूँ। भले ही किसका विश्वास हो ना हो इस चीज पे, मेरा खुद का विश्वास नहीं था। अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है मुझे इस चीज को जाने हुए कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप सोचिए कितने सारे चीज़ों से मैंने गो थ्रू किया होगा। मैं तो बहुत एक अलग ही दुनिया में रहती थी, लाइक काफ़ी फूल जैसा, मतलब इस सारी चीज़ों से मैं अनजान थी। लेकिन इस चीज़ में मैं इंटर हुई तो मुझे करना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उतना बड़ा बड़ा ट्रिगर भी दिया जाता है। तो आप अगर इसमें नहीं पढ़ते हो, खुद को नहीं झोंकते हो ना, तो आप सारे ब्लॉकेजेस के साथ ही आपको जीना होगा। मनी ब्लॉकेज, कर्मा ब्लॉकेज, पर्सन के साथ पर्सन का याद आता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको भुला देने वाले नहीं है, एक दूसरे को आप नहीं भुला पाओगे, उनका याद आता रहेगा, ठीक है। फिर आपको मिरर वर्क कैसे करना है, मिरर वर्क क्या होता है, खुद के ब्लॉकेज कैसे हील करते हैं, ये सारी चीज़ों से अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ नहीं बढ़ने वाली है। तो इट्स बेटर क्या आपकी इनर वर्क इतनी तगड़ी हो कि आप खुद को हील कर पाओ, ठीक है, खुद को इसमें से बाहर निकाल पाओ, तभी आप सोल पर्पस की तरफ बढ़ोगे, तभी आप पर्सन के साथ यूनियन कर पाओगे, ठीक है। और इन सारे सिचुएशन में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि डिवाइन का हाथ आपको एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। भले ही कितनी भी गलती हो, एक्सेप्ट करिए, खुद को लेट गो करिए, ठीक है, इट्स ओके बोल के आगे बढ़िए, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझसे कनेक्ट व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स पे, तो वहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः।